हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ एंड दुरुस्त होंगे। आज और एक आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आ गए हैं। एंड जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस होगा वो बेसिकली ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। तो उस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, उसके वैल्यूएशन रेंज देखेंगे एंड ये भी चेक करेंगे कि इन्वेस्टमेंट थीसिस बनता है या नहीं। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या शॉर्ट टर्म गेंस के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल देखिए, तो आपको फेयर बिट ऑफ आइडिया मिल जाएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। तो जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रीतिका इंजीनियरिंग। इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 25 नवंबर को, चलेगा 30 नवंबर तक। एंड इस आईपीओ का प्राइस फिक्स किया गया है 29 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेश इशू आ रहा है 32 लाख शेयर्स का, ऑलमोस्ट 32.5 लाख शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग 9.42 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहते हैं। एंड इसके बाद इनका जो मिनिमम बिड लॉट है वो है 4000 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,16,000 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है स्टॉक का 10 रुपीज़ पर शेयर। रिटेल एलोकेशन है 50% एंड लिस्टिंग होगा NSE SME एक्सचेंज पे। इस कंपनी के और भी इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 5 दिसंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 6 दिसंबर को। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट है 7 दिसंबर को। एंड प्रीतिका इंजीनियरिंग आईपीओ का लिस्टिंग होगा 8 दिसंबर 2022। तो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू है वो है इन्वेस्टमेंट इन रिलेशन टू ए न्यू यूनिट सेटअप बाय देयर होल ओन्ड सब्सिडियरी। तो बेसिकली एक न्यू यूनिट सेटअप करना चाहते हैं जिसके पीछे ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपीज़ ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। एंड मार्केट से ये लोग ऑलमोस्ट 9.42 करोड़ रेज कर रहे हैं। तो बाकी जो मनी होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज। तो कंपनी का प्री इशू शेयर होल्डिंग अगर देखते हैं तो प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये 100% ओन करती है कंपनी को। बाकी जो नेचुरल नॉन कंट्रोलिंग प्रोमोटर्स हैं वो है रमिंदर सिंह निब्बर एंड हरप्रीत सिंह निब्बर। कंपनी के ब्रीफ फिनेंशियल्स थोड़े देख लेते हैं। तो कंपनी का अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड नेट एसेट वैल्यू ऑलमोस्ट इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था 22 एंड 29 रुपीज़ में ये अपना शेयर लेके आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 1.3x या 1.45x का मल्टीपल पे ये अपने नेट एसेट वैल्यू के ऊपर अपना ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। ऑल्सो इनका अगर टोटल बोरोइंग नंबर अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, विच कैन बी ए कंसर्निंग फैक्टर इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। अब कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो प्रीतिका इंजीनियरिंग इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट्स प्राइमरीली फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। एज ए सेट कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें ये लोग हेल्पफुल करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड जो भी कमर्शियल व्हीकल है वो सेगमेंट ये लोग कैटर करते हैं। तो इनके पास जिस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं वो है जैसे कवर सील्ड ब्रेक्स, डिफरेंशियल केसेस, कवर हाइड्रोलिक लिफ्ट, कवर ट्रांसकेस, फ्रंट व्हील हब्स, फ्लाई व्हील हाउसिंग, रियर एक्सेल कैशिंग, हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर्स, ब्रेक हाउसिंग, फ्रंट इंजन सपोर्ट्स एट्सेट्रा। इस मार्केट को कैटर करते हैं। एज आई सेड दैट सेक्टर हैज ए गुड प्रोस्पेक्ट। अगर आप देखोगे कि जो ऑटो मार्केट इंडिया में है विच इज एक्सपेक्टेड टू रीच ऑलमोस्ट 300 बिलियन बाय 2026 एंड ऑटोमेटिव जो आफ्टर मार्केट सेगमेंट है वो भी ऑलमोस्ट 32 बिलियन हो जाएगा 2026 में। एंड ऑटो कंपोनेंट्स का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स में 5x होके $80 बिलियन हो जाएगा 2026 में। तो ओवरऑल जिस सेक्टर को कैटर करते हैं ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ऑटो आफ्टर मार्केट, उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है। एंड एज इट्स ए सब्सिडियरी और यू कैन से डेरिवेटिव्स ऑटो मार्केट, तो ऑटो मार्केट के ट्रेंड्स के थ्रू आप इस मार्केट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंपनी के ऑपरेशनल जो नंबर्स हैं वो अगर देखेंगे
तो एज आई सेड टोटल रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। एबिटा मार्जिन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 12.09% से बढ़ के अभी रिसेंट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 17.65% हो गया है, विच इज़ ए क्वाइट ए गुड इम्प्रूवमेंट। एंड पैट मार्जिन की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट बिलो 1% से बढ़ के ऑलमोस्ट 10% अभी रीच हो गया है। तो विच मीन्स दिस कंपनी इज गेनिंग गुड मार्केट शेयर एंड ऑल्सो इनका जो प्राइसिंग इलास्टिसिटी है वो भी बहुत बढ़िया है, प्राइसिंग पावर भी ये धीरे धीरे गेन कर रहे हैं एंड विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर फिनेंशियल्स। कंपनी के ऊपर कोई भी लिटिगेशन चल रहा है कि नहीं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो लिटिगेशंस की अगर बात करें तो एक क्रिमिनल मैटर चल रहा है जो एक पेंडिंग चल रहा है, वो 24 लाख्स का चल रहा है। एंड बाकी जो डायरेक्ट टैक्स मैटर्स इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है। तो सब मिला के 2.5 करोड़ का इनका आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन है। अगर इनके जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर के पैट नंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उतना खास बड़ा नंबर नहीं है। एंड टैक्स रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं यूजुअली ओवर द टाइम वो सॉल्व हो जाते हैं। तो कंपनी का पीएनएन एनालिसिस और एक बार कर लेते हैं। तो एज आई सेड कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आप देखोगे तो वो भी ओवर द इयर्स बढ़ा है, बट ग्रॉस मार्जिन अगर आप कैलकुलेट करोगे सो दैट जम्प से क्वाइट ए बिट, मतलब ऑलमोस्ट 18 से 20% से बढ़ के वो अभी ऑलमोस्ट 30% के आसपास ग्रॉस मार्जिन में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट ए गुड थिंग। बाकी मार्जिन्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट। कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो मेजर जो पॉइंट्स डिस्कस करने लायक हैं वो है इनका अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पार्ट देखोगे तो उसमें एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि जो भी इनको फंड्स मिलता है दे यूज इन फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन। तो भी प्लांट नया खोलना है या कोई भी एक्सपेंशन करना है, दे आर डूइंग दैट, विच इज़ क्वाइट ए गुड थिंग फॉर दिस कंपनी इन फ्यूचर। एंड ऑल्सो इनका अगर बोरोइंग्स नंबर अगर आप देखोगे तो येस ओवर द ईयर्स एक बढ़ोतरी दिखने को मिल रहा है, बट डेट टू इक्विटी नंबर उसके साथ कंपेयर करेंगे तो डेट टू इक्विटी एक्चुअली इम्प्रूव हुआ है, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन इनका ओवर द ईयर्स पॉजिटिव ही रहा है, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। एंड स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं और मे भी बोल सकते हैं कंपनी का बेटर कैश मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं कि 2021 में एक्चुअली जहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट था उधर भी इन्होंने एक अच्छा ऑपरेटिंग कैश फ्लो पोस्ट किया है। सो एंड फ्री कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव है, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। तो ओवरऑल कैश मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है कंपनी के लिए। चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वैल्यूएशन सेक्शन की तरफ। तो ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में जो जो मेन पार्ट्स और मेन पॉइंट्स एक्चुअली हेल्पफुल थे वो था इनका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डेडिकेटेड टेक्निकल एंड फंक्शनल टीम, एक्सटेंसिव सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, experience of handling large and complex projects, multi-year relationship with most of their clients, and improving operational efficiency. एंड इनका अगर वेटेड एवरेज ईपीएस अगर आप कैलकुलेट करते हैं ओवर द 3 years तो इनका वेटेड एवरेज ईपीएस बनता है 3.82। एंड इनका जो प्राइस पॉइंट में इनका ऑफर लेके आ रहे हैं वो है 29 रुपीज़। सो ऑलमोस्ट यू कैन से 8.5x या 9x का मल्टीपल है, विच इज़ वेरी रीजनेबल फॉर सच ए कंपनी। एंड इनका बाकी सब रेशियोज भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो वेटेड एवरेज बन रहा है वो ऑलमोस्ट है 17.96, ऑलमोस्ट 18% के आसपास, विच इफ़ यू कंपेयर विद द अदर इंडस्ट्री पीयर्स इट इज़ क्वाइट रीजनेबल। एंड इनका नेट एसेट वैल्यू एज ए सेड बन रहा है 22 रुपीज़ का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इनका नेट एसेट वैल्यू के ऊपर भी ऑफर प्राइस का मल्टीपल बिठाएंगे तो वो भी बन रहा है ऑलमोस्ट 1.4x के आसपास, विच इज़ अगेन क्वाइट रीजनेबल।
तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखते हैं तो दे आर क्वाइट गुड एंड इम्प्रूविंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रहा है, मार्जिन्स बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं एंड इनका बैलेंस शीट भी अगर देखोगे तो फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन में ये लोग अपना काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड अगर पीयर्स के साथ भी अगर कंपेयर करोगे तो जैसे पीयर्स में जो भी कंपनीज हैं उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड प्रीतिका इंजीनियरिंग का रिटर्न ऑन नेटवर्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड पी रेशियो अगर देखोगे तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन इनका बहुत बोल सकते हो इनएक्सपेंसिव है कंपेयर टू देयर पीयर्स। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं एंड इसमें आपको एक अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे लेके आए हैं। एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म अगर 2 से 3 साल या इवन 5 ईयर्स के लिए अगर इस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो क्योंकि दिस कंपनी कैन गिव यू ए गुड रिटर्न। एंड एज आई सेड कि मोस्ट ऑफ द जो फिनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो फेवरेबल है, कंपनी का कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है एंड इनका जो भी कैश जनरेट होगा आई थिंक मोस्ट लाइकली नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में वो जाएगा डेट रिडक्शन में। तो होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।